चलो एक यूनिवर्सिटी क्या है? एक यूनिवर्सिटी इज अ सोसाइटी जो कि एज अ सोसाइटी सारे मिलके कुछ XYZ कोर्सेज पढ़ रहे हैं ठीक है। एक ऑर्डर के अंदर हम्म, कि पहले हम ये पढ़ेंगे, अगले साल हम ये पढ़ेंगे, ठीक और है। तीसरे साल हम ये पढ़ेंगे, चौथे साल हम ये और ये पढ़ेंगे. वैसे ही है। Teachers are in place to ensure that this happens. ठीक है। That's the idea of a university, right? Uh, I personally believe in the times that we are living, it's far more beneficial for a kid to just pick up courses on their own हम्म, and explore different opportunities. Apart from all of that, get financial education, learn how to make money rather than just learning how to build bridges or become an engineer or becoming a doctor or becoming XYZ. मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि मैंने खुद भी 4-5 साल बिजनेस कोर्सेज लिए हैं, राइट? मैं बिजनेस मार्केटिंग का स्टूडेंट था, लास्ट सेमेस्टर में मैंने ड्रॉप आउट लिया, बट मुझे एम्बैरेसिंग सी चीज़ लगती थी कि मैं 4 साल बिजनेस पढ़ा है और जब वो ख़त्म हुआ देन आई वाज लुकिंग फॉर अ जॉब. It just doesn't make any sense to me. And I know a lot of people. The last time I said this, काफ़ी लोगों ने कहा नहीं कहीं से तो आपको शुरू करना पड़ेगा ना, कहीं से तो हाँ, आप मुझे भी यही जॉब लगता है। लोगे, आप ये करोगे, आप वो करोगे. My point is कि देखो, business is an idea. ठीक है। Okay, business is an idea. Job is an जॉब आप कर ही वहां रहे हो जिसका आइडिया है, राइट? ठीक है। पॉइंट इज देखो, बिजनेस के लिए ना आपको ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, स्पेशली आज के जमाने के अंदर. बिल्कुल, हाँ, आज के With टाइम पे AI तो and all, Sundas, I swear to God, if somebody has 10,000 rupees, अगर आपके पास 10,000 रुपए है ना, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो. That's my point. My point is not कि आप जाके जॉब ढूंढो. चलो ढूंढ लो जॉब. अगर इतनी आफत आई हुई है ना पैसों की, go find a job. अगर 8 घंटे किसी के लिए काम कर रहे हो ना, तो 4 घंटे अपने लिए भी करो. और वो जो अपने लिए काम कर रहे हो ना, मैं उसको बिजनेस कहता हूँ. बट पार्टनर, जो लोग 8 घंटे जॉब करेंगे वो उसी से सीखेंगे ना. कि अब जैसे मैं तुम्हें हमेशा अगर अपनी तो एग्जांपल फिर यूनिवर्सिटी क्यों गई हो? पढ़ने के क्या लिए, सीखने गई हो? पढ़ने के लिए नहीं जो सीखा चीज क्या मैंने है फिर? सीखनी थी, जो चीज मैंने सीखनी थी कि इसका अब तुम देखो तो ना, पहले यूनिवर्सिटी में सीखा, अब जॉब पे अब सीखोगी? जॉब में सीखा ना. हाँ, अच्छा. मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि जो क्वैक्स बैठे हुए हैं उनको बस ये पता है कि ये एक दांत है और इस पे अगर कीड़ा लग गया तो हमने इस कीड़े को साफ करना है. उनको नहीं पता. अगर मैं जाती हूँ, मैं कॉलेज जाती हूँ, मुझे पता है कि अच्छा एक दांत है, दांत के ऊपर ये वाला बैक्टीरिया लगा हुआ है तो हमने ये करना है, ये वाला बैक्टीरिया लगा हुआ है तो ये करना है, क्योंकि इस पे वो वाली चीज़ काम नहीं आएगी, इस पे ये वाली चीज़ काम नहीं आएगी. ये नर्व्स हैं, ये चीज़ें जा रही हैं, इस पेशेंट को हम ये मेडिसिन नहीं दे सकते, इस चीज़ों, ये मैंने यूनिवर्सिटी में सीखा. ठीक है. अब कीड़े को साफ कैसे करना है, सारी चीज़ें फिलअप कैसे करनी है, और किन प्रिकॉशंस के साथ करनी है, किस तरह हमने चीज़ें प्रिवेंट करनी है, आगे जाके ये चीज़ ना हो उसको किस तरह प्रिवेंट करनी है, ये मैंने जॉब में सीखी. ठीक है. ये मैंने कॉलेज में भी, ऑल्दो जब हम लोग हाउस जॉब कर रहे थे, हम लोग को सेकंड थर्ड ईयर में पेशेंट्स देना स्टार्ट कर देते हैं. लेकिन हम लोग क्योंकि उस टाइम पे स्टूडेंट्स होते हैं, हम लोग को लग रहा होता है कि अच्छा ये भी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, आपने समझोगे, ये करो वो करो. टाइम लगता है हर चीज़ को. जॉब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप मतलब हर बंदे के लिए ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है, जैसे तुम कह रहे हो कि हाँ 10,000 से भी अगर आपका माइंड इस तरह का प्रिपेयर्ड है, 70-80% लोगों का माइंड इस तरह प्रिपेयर्ड नहीं होता कि वो फ़ौरन बस जॉब शुरू कर दें और वो फ़ौरन अपना बिजनेस शुरू कर दें. उनको पता है कि अच्छा हाँ मैंने पढ़ भी लिया है और मुझे काम आता है, अब मैं शुरू कर दूँ. नहीं, हर बंदा ऐसे प्रिपेयर्ड नहीं होता. मुझे नहीं पता, जिस तरह मैंने अपने कॉलेज में चीज़ें सीखी हैं, जब हम लोग प्राइवेट क्लिनिक्स में जाते हैं चीज़ें कम्प्लीटली डिफरेंट होती हैं. ठीक है. तो हम लोग वहाँ जाके एक डिफरेंट तरीके से डिफरेंट एस्पेक्ट सीखते हैं. तो आप, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग. आप अपनी जॉब में भी सीखते हो और आपको पता है कि आपने जाके इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसको. यू आर राइट. आई एम नॉट एक्चुअली गोना डिनाई योर पॉइंट. ठीक है. मैं सिर्फ बिजनेस स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, ना मैंने डेंटिस्ट की बात की, ना मैंने इंजीनियर्स की बात की, ना मैंने जॉब की बात हो रही है ना, बात जॉब की हो रही है. बात मैं जॉब से लर्निंग की बात कर रही हूँ कि आप जॉब में यही लर्न करते हो कि आगे जाके अगर आपने अपना बिजनेस करना है तो आपने क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी. नहीं, I don't believe that. I think when you learn business, for example, कि मैंने 4 साल, शहजाद एक यूनिवर्सिटी जा रहा है, उसने बिजनेस कोर्सेज पकड़े, या उसने यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा, उसने बिजनेस कोर्सेज पकड़े. ठीक है. वो बिजनेस शुरू करना चाहता है, उसको पता नहीं बिजनेस शुरू कैसे करना है, तो वो जाके उस बिजनेस शुरू करने की एजुकेशन लेता है. वो 4 साल लगा देता है और साथ वो $40,000 भी लगा देता है, या वो 50 लाख रुपए लगा देता है उन कोर्सेज के ऊपर जो उसको ये चीज़ सिखा रहे हैं कि तुमने बिजनेस कैसे करना है. ठीक है. शहजाद को एक डिप्लोमा मिल जाता है या एक डिग्री मिल जाती है टुवर्ड्स द एंड, या एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि हाँ शहजाद अब से बिजनेस कर सकता है क्योंकि इसने 4 साल एजुकेशन ली है इस चीज़ के ऊपर.
अब शहजाद अगर वहां से उठ के जाके किसी बैंक में नौकरी ढूंढता तो शहजाद को चपेट लगाओ लेफ्ट हैंड की. सही बात है. That's my point. I'm not saying कि dentists या doctors या engineers को business करना चाहिए because obviously उनकी studies एक different है. बट सही है? वही बात है They're ना, आजकल के academics. टाइम पे हर बंदा बिजनेस कर सकता है और अब हर चीज में बिजनेस है. That's my point. हर My चीज point में is, बिजनेस I है. feel like you gotta take chances with life, man. And there's a clinical psychologist, Jordan Peterson, and I love the guy. And he speaks about this, and he goes like, देखो, तुम young हो, हम्म, तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है. वो फ्रेश ग्रेजुएट्स की बात कर रहा है. ठीक तुम है. यंग हो, तुम्हारे पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है. जो तुम्हें लगता है ना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो नहीं है. बिल्कुल सही जो तुम्हें बात है. लगता है ना कि तुम्हारी पूरी दुनिया का बर्डन तुम्हारे शोल्डर्स पे है, वो नहीं है. क्योंकि अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुम अभी सिंगल हो. तुम जितने जिंदगी के साथ रिस्क ले सकते हो लो, क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आएगा. हम्म, अभी तुम 18 साल के हो, फ्रेशली ग्रेजुएट हुए हो, खुदा का वास्ता है बाहर जाओ. या तुम 22-24 साल के हो और तुम यूनिवर्सिटी से पढ़ आए हो, जिंदगी में अगले 5 साल डेडिकेट करो रिस्क्स के ऊपर. मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा. अगर नहीं काम हुआ ना, कोई बात नहीं. यू विल हैव नोबडी टू ब्लेम because at least you tried. With business students, my idea is that I personally believe that you have to take risks. हम्म, You cannot be safe. आपने अगर जॉब करनी है तो फिर आप बिजनेस स्टूडेंट तो ना होए, आप तो फिर जॉब स्टूडेंट होए. मैं पढ़ूंगा कि जॉब कैसे करते हैं. बिजनेस जॉब स्टूडेंट. सो फाइनेंशियल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट यार. आई बिलीव कि जो लोग फाइनेंशियल एजुकेशन ले लेते हैं ना, वो बहुत हैवी रह जाते हैं. और हमारा सबका प्रॉब्लम ही ये है कि हमें फाइनेंशियल एजुकेशन कभी मिली ही नहीं. और ये हमारा बहुत बड़ा, हमारा ही नहीं पूरी दुनिया में हर किसी का इशू है. मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को फॉलो करता हूँ. जो एक लड़का है यूट्यूब के ऊपर, ही इज़ 24 और 25 एंड उसके 32 घर हैं. कैसे आए हैं? वो क्या कर रहा है जो हम नहीं कर सकते? ना वो कोई इतनी खास मेहनत कर रहा है, ना वो मजदूरी कर रहा है. वो अकल लड़ा रहा है. उसको पता है सिस्टम चलता कैसे है. दिमाग लड़ा रहा है वो. उसको फाइनेंशियल एजुकेशन है. उसने पढ़ा है कि बिजनेस करते कैसे हैं. उसने पढ़ा है कि घर कैसे बनाते हैं. घर बनाने के लिए पैसे नहीं चाहिए होते, घर बनाने के लिए अकल चाहिए होती है. देयर इज रॉबर्ट कियोस्की है, रिच डैड पुअर डैड का राइटर है एक. और ये मैं पाकिस्तान की एक्चुअली बात नहीं कर रहा, हालांकि हम पाकिस्तान में ही रहते हैं. लेकिन कर रहा हूँ, लेकिन कर नहीं रहा. ये चीज़ें पाकिस्तान में अप्लाई नहीं होती क्योंकि यहाँ पे मॉर्गेज सिस्टम नहीं है. मैं उन मुल्कों की बात कर रहा हूँ जहाँ पे मॉर्गेज सिस्टम है. तो रॉबर्ट कियोस्की का जो पहला घर था, उसने अपने आप को चैलेंज किया या उसने किसी को चैलेंज किया, पता नहीं क्या था, बट ही गॉट इट फॉर $0. He got his first house for $0, and he has more than 1,000 properties now, and he's like 60-year-old or something. But point is, financial education is very important. Financial education pe courses pakad lo. Simple. Financial. Hey guys, you're watching the Honest Hour Clips channel. Make sure that you subscribe to this channel. और अगर आप लोगों को ये original podcast देखनी है तो find the link in the description. Same.